हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके कौन से दुख का अंत आपके जीवन में सुख के आरंभ की और इशारा कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके कौन से दुख का अंत एक नए सुख के आरंभ की ओर इशारा कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। जजमेंट, ओके। सबसे बड़ा दुख आपको कि आपको जजमेंट मिले, आपको जस्टिस मिले। आपने प्रेयर बहुत की है गाइस, मालिक से बहुत प्रेयर की है। शायद आपका बहुत लंबा समय हमेशा एक के बाद एक जस्टिस के लिए प्रार्थना करने में निकला है कि मालिक मेरे इस मामले में लेकर मुझे मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे इस मामले को लेकर मुझे जस्टिस चाहिए। कुछ मामलों में आप रिकवरी चाहते हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। कुछ मामलों में आप जीत चाहते हो कि मालिक परिस्थितियां मेरी लाइफ में इस तरीके की बनी हुई हैं कि अगर मैं अपने जीत की प्रार्थना ना करूं तो सिचुएशन किस तरीके की लाइफ में चली जाएगी, जो एक बनी बनाई लाइफ को खराब करने जैसा होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन, अगर आप अपने लिए जीत की प्रार्थना करते हो, विजय की प्रार्थना करते हो ना, तो वहां पर भी आपका अपना और अपनों के लिए भलाई का ही इंटेंशन छुपा हुआ है। हकीकत ये है गाइस। और अगर कुछ मामलों में आप रिकवरी कर रहे हो, यहाँ अभी की सिचुएशन ऐसी है, कुछ मामलों में आप थोड़ा तर्क लेकर काम ले रहे हो। यानी अगर आपको मन में किसी के लिए भाव है तो सामने से प्रकट नहीं करना। ये आपके अंदर अभी के सिचुएशन को लेकर ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि चाहे सामने वाला इंसान मुझे गलत समझे तो समझे, है ना। मुझे अभी ये नहीं देखना है कि सामने वाला बंदा मुझे गलत समझ रहा है। अभी मुझे परिस्थितियों को जैसे तैसे है बिगड़ने से बचाना है। ये भाव आपके अंदर चल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का इंटेंशन जो है ना, ये मालिक को पता है गाइस। किसी इंसान को पता नहीं होगा, इवन आपकी करीबी को पता नहीं होगा कि ये कितना दुख झेल रहा है अंदर से। और अभी जिस बंदे को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है वही लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, और वो उन्हीं के लिए लड़ रहा है और उन्हीं के सामने वो गलत भी है। ये देखो, और ये उस बंदे की हिम्मत गाइस, ये उनका जिगरा, है ना, ये उनका कलेजा इतना बड़ा इस जमाने में। धन्य हो ऐसे लोग, सच में मतलब बहुत तारीफ के लायक होते हैं और ये मालिक के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं गाइस। ये आपने अपनी लाइफ की बहुत कठोर परीक्षाएं दी है समय समय पर। मालिक ने सब कुछ देखा है। ये मत समझो कि मालिक आपके भावों को समझते नहीं है। कहा ना, अपनों को पता नहीं होगा गाइस, लेकिन मालिक को पता है कि आपने क्या झेला है, क्या दुख का सामना किया है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आपको दुख भोगना पड़ता है। आपके इर्द गिर्द में कोई परिस्थितियां बनती है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड आप हुए होते हो। ऐसा क्यों? दिल से जीते हो ना, इस वजह से। और जो दिल से जीने वाले लोग होते हैं ना, वो मालिक को बहुत पसंद होते हैं। आपका दुख खत्म हो रहा है आपको जस्टिस दिलाकर। आपकी लाइफ की अब भी की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, जजमेंट का कार्ड यही कहता है कि अभी की आपकी लाइफ की जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम समूल रूप से नष्ट होगी, खत्म होगी। ये दुख का अंत हो रहा है। और ये अंत, क्योंकि 10-10 का कार्ड है ना, नंबर 10-10 एक विक्ट्री भी दिलाता है, एक अंत की बात भी करता है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक है दुख के अंत की, तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकलता है कि आपके दुख का अंत होकर आपकी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट किया जाना। यहाँ पर मालिक खुद आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपकी लाइफ पूरी तरीके से उनके काबू में है। तो मार्गदर्शन उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा गाइस, है ना। आप उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बताए रास्ते पर चल रहे हो, तो आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको दुखी नहीं होना है। सच्चाई, अच्छाई और धर्म के राह पर चलने वाला इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। और अपने आप में खुद को शाबाशी कभी क्यों नहीं दे सकते? मैं एक बात पूछूं आपसे कि जब इस तरीके का इतना प्यारा हृदय है आपका, इतना प्यारा दिल है, तो कभी खुद को भी शाबाशी दे दिया करो। आज परिस्थितियां हैं, आपको कोई समझ नहीं रहा है,
कभी ना कभी तो समय आएगा कि आपको कोई समझेगा कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। कभी कभी समय ऐसा बन जाता है गाइस, सूर्य के सामने भी बादल आ जाते हैं। पर ये भी तो होता है ना, बादल छंटे जाते हैं और सूर्य बिल्कुल अपने तेज पर होता है, प्रकाश में होता है, सबको सामने आ जाता है गाइस। ये भी अंधकार के बादल हटने वाले हैं, है ना। जो कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जानी है, और खत्म होने के बाद में मालिक को धन्यवाद करना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा गहरा घाव आपका भरने वाला है ना। कुछ चीजों में रिकवरी भी होगी। आप सोच रहे थे ना कि रिकवरी होगी नहीं होगी, कुछ हिस्सों को लेकर, कुछ हिस्सों को लेकर, ठीक है ना, कुछ हिस्सों को लेकर रिकवरी होगी, और बाकी का जो एंड हुआ है वो आपके सामने है, ठीक है। नेगेटिव मत होना, अब आज से खुश रहना स्टार्ट कर दो बस, है ना। चेहरे पर आज से ना मुस्कान होनी चाहिए, इसके अलावा ना दुखी के भाव नहीं होने चाहिए। मैं सच्ची कह रही हूं। ये देखो द सन की एनर्जी, सन को कभी कोई बादल छुपा नहीं सकता। तो आपकी सच्चाई कैसे लोगों के सामने छुप जाएगी, कैसे अपनों के सामने छुप जाएगी कि आप झूठे नहीं हो, या आप पर जो आरोप लगते हैं वो सच्चे नहीं है, वो झूठे आरोप है। अंदर ही अंदर मन दुखता है आपका, दिल से कनेक्ट बंदा इसी तरीके का होता है कि वो खुद के शरीर को गालने की कोशिश करता है, अंतरात्मा को समझाने की कोशिश नहीं करता कि मुझे भी जीने का अधिकार है। क्यों जीने का अधिकार नहीं है आपको? मालिक से प्रेयर करो, प्रेयर करने के बाद में थोड़ा बिलीव रखो आप, जो आपके पास एक ही सहारा है, मेरे मालिक का विश्वास, मेरे मालिक पर मुझे भरोसा जो है वो, और ये कभी भी नहीं टूटेगा गाइस। अभी जितनी चिंता में होना, ये दुख समूल रूप से खत्म होकर नष्ट होगा, क्योंकि इस बार ये प्रॉब्लम आपके द्वारा जिस भी रूप में ये उभर कर सामने आई, ये पहली बार नहीं आई है। एक्चुअल में क्या है पता है, मैं क्लियर वे में बताऊं आज आपको। आपकी लाइफ में दुख जो है ना वो कड़ियों से जुड़कर बनता है ना। एक कोई जिस तरीके का बिहेवियर करेगा नेगेटिविटी वाला, बिल्कुल वैसा कोई और इंसान करेगा, वैसा कोई तीसरा इंसान करेगा जो आपको नहीं जानता है, बाहरी इंसान, वो भी वैसा बिहेवियर करेगा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जो ट्रांसफर होकर अलग अलग रूपों में, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे आपकी इमेज को लेकर हो, किसी भी मामले को लेकर, अलग अलग रूप में वो नेगेटिविटी आपको दिखती है। और ये ऐसा इत्तेफाक कैसे होता है कि कोई एक इंसान जैसा बुरा बिहेवियर करे, कोई बाहरी इंसान जो आपको जानता नहीं है वो भी आपके साथ वैसा ही बुरा बिहेवियर करे। सब जगह पर आप ही तो गलत नहीं हो सकते ना। एक बार कभी मूल्यांकन करो तसल्ली से, जो परिस्थितियां हैं आपके सामने आ जानी है। मान लो आपके ज्यादा बोलने से वहां आप चुप होकर भी देख लिए, फर्क नहीं पड़ा, या आपका बहुत ज्यादा इमोशनल होने से तो वहां पर आपने तर्क अपना कर भी देख लिया, वहां भी फर्क नहीं पड़ा, तो सिचुएशन क्या है, कुछ डिफरेंट है जो आपके कंट्रोल से बाहर है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो मालिक संभालेंगे, उन पर बिलीव करो। आपके काम पर बुरी नजर है, आपकी लाइफ पर, आपके रिश्तों पर कोई बुरी नजर है वो हट जाएगी। ये दुख का अंत आपकी लाइफ में होगा। शत्रुओं से परेशान हो कि शत्रु लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे निजात मिल जानी है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि लाइफ में आप आगे चलकर निश्चिंत होकर जी पाओ ना, वैसा अच्छा माहौल आपकी लाइफ में बनेगा, वैसा अच्छा वातावरण आपकी लाइफ में बनेगा गाइस। सुखमय जीवन को जीना, सफलता प्राप्त करना, पर्सनल लाइफ को लेकर एकदम निश्चिंत हो जाना किसी बंदे का, ताकि वो अपने काम पर ध्यान लगा पाए। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चली है गाइस, जो वाकई में इसको सुधारने के लिए आपने बहुत प्रयास किए होंगे, या इतनी उलझन दी है इसने कि आप जब कभी भी इसे मिटाने के लिए उपाय करो ना तो वो फले ही नहीं। थोड़े दिन के लिए आपको राहत मिलती है और फिर बाद में वापस से वही प्रॉब्लम, और इसके चलते आपके बड़े बड़े काम रुक रहे हैं। बड़े बड़े आपकी लाइफ के मैटर जो है ना वो रुके पड़े हैं गाइस। तो सबसे पहले इस नेगेटिविटी का अंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, जो मैंने अभी कहा ना कि कड़ियाँ जुड़ रही है नेगेटिविटी की,
अब जजमेंट का समय क्या आया है कि उन कड़ियों को तोड़ना। अब अगर वो कड़ियाँ टूटेगी ना नेगेटिविटी की, तो ये नेगेटिविटी कमजोर हो जाएगी। और यहाँ आपका सन, आपका भाग्य ये हो रहा है प्रबल और चल रहा है आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम। तो आपकी पॉजिटिविटी का प्रभाव ज्यादा है गाइस। अब कहते हैं ना कि आपका पलड़ा भारी होना, तो जाहिर सी बात है आपकी विजय होगी, आपकी फतह होगी, जो यहाँ पर मालिक बिगुल बजाते हुए बताए जा रहे हैं। शंखनाद होना आपकी जीत का। अभी की जो भी सिचुएशन है मालिक उसमें फतेह दिलाएंगे। जो मालिक के अच्छे बच्चे हैं, मालिक के बताई राह पर चलते हैं, कभी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, उनकी लाइफ में अच्छा हो जाता है देर सवेर से। सुना होगा ना कि मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं। पता है मुझे, बहुत ज्यादा समय बीत गया आपकी लाइफ में, और अभी की सिचुएशन तो कहने ही क्या, सब पता है गाइस। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ शांत रहो मेरे शेर, शांत रहो। मालिक सब जानते हैं, इस प्यारे बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। बहुत कुछ छूटा है आपके साथ, आपकी लाइफ में, जो दिल से जुड़ा हुआ बहुत था। चाहे कोई लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, या आपका कोई काम, कोई सिचुएशन हो सकती है गाइस, जो छूटी है। द हेरोफेंट, ये देखो समस्या का समाधान। एक्चुअल में यहाँ पर समस्या का समाधान क्या, समस्या को पूरी तरीके से नष्ट करने वाली बात आ गई है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक हद के पार कोई चीजें चल रही है गाइस, एक लिमिट के बाहर, है ना, जैसे कहते हैं ना बाउंड्री के बाहर जाकर कोई अधर्म करने वाली स्थितियां उत्पन्न हो रही है। तो वहां पर चेंज तो होना बनता है गाइस। वहां पर दो बड़े चेंज आपकी लाइफ में होंगे, दो बड़े चेंज होंगे गाइस, मेजर चेंज होंगे। वो एकदम से आपकी लाइफ को बदलेंगे। आपकी लाइफ में अचानक से जजमेंट आ जाएगा, अचानक से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर मैं तीनों कार्ड को एक साथ में पढ़ूं ना, तो ये कहते हैं कि 5 की एनर्जी कह रही है कि किसी एक अति का अंत होना। ये भारी दुख है आपका गाइस, इसका अंत होना बहुत जरूरी है। और ये दुख का अंत होते ही ये होगा सडन, अचानक होगा। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम का अंत होगा। मतलब ये प्रॉब्लम जाते जाते आपकी एक और प्रॉब्लम को लेकर जाएगी, और आपके साथ न केवल जस्टिस होगा, कुछ अच्छा भी आपके साथ होगा गाइस, जो आपकी चिंता को दूर करे। मतलब इस दुख के साथ आपकी कोई एक चिंता जो है ना वो जुड़ी हुई है। मैं ना केवल इस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ गाइस, आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है इसके अलावा भी। तो जो कुछ भी दिक्कत चल रही है ना इस दुख के, इस प्रॉब्लम के अलावा, वो भी खत्म होने के बारे में कहा जाता है ना। 2 मामलों में बहुत बड़ा सुधार, 2 मामलों में बहुत बड़ा जस्टिस, और एक नई शुरुआत गाइस। आपकी आंखें रात तकते तकते थक गई जस्टिस को लेकर, वो अब मिलेगा। आपके गुरुदेव की कृपा आप पर बरस रही है। मतलब ये समझ लो गाइस कि कान्हा जी आपके रथ के सारथी बन गए, हनुमान जी उस रथ के ऊपर ध्वजा पर विराजमान है, ठीक है। और युद्ध में फतेह जो है वो मालिक अपने आप दिलवा रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है सिर्फ निश्चिंत रहो। देखो यहाँ पर घोड़ा भी है, बिल्कुल सिचुएशन वही बनी हुई है ना। तो कहता ना इस युद्ध में भी फतेह मालिक आपको दिलवा देंगे, बेफिक्र हो जाओ गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है और आपके दिल तक में छू रही है, तो समझ लेना आप मालिक के प्यारे बच्चे हो, परेशानी नहीं होगी। गुरुदेव आपके साथ है। यहाँ पर कुछ लोग हनुमान जी को अपना गुरुदेव मानते हैं, है ना। हाँ। बिलीव रखना, या जिनको भी आप मानते हो, मालिक सब एक है। ये सच्ची श्रद्धा रखना गाइस। अगर मैं एक बात बताऊं, सबको एक मानना, है ना, आप में एक बहुत हल्कापन आएगा। इंसानियत को सबसे ऊपर रखना गाइस, वो मालिक को भी प्रसन्न कर देता। आप मालिक को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आप में इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए गाइस, सबसे ऊपर, है ना। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है गाइस। समय समय पर आपने बहुत अच्छे कर्म किए। ये देखो जस्टिस, ये देखो गाइस, जिस जिस तकलीफ में लोगों ने आपको डाला था ना, उस तकलीफ में वो लोग खुद जा रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके दुख का अंत होगा और एक नए सुख के आरंभ के होने की संभावना है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इशारे मिल रहे हैं आपको, मीन साइन मिल रहे हैं आपको। 5 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, जो इन दिनों में मैंने कईयों बार हर एक रीडिंग में बताया गाइस।
ये आपके दिमाग में बात छुए, है ना, कि ये नंबर दिखने का मतलब क्या है, ताकि आपके मन में वो बात रिकॉल होए और आपका आपकी ध्यान जो है ना इस बात पर जाए कि हाँ मेरे साथ इतना अच्छा होने वाला है। एक पल के लिए सही, लेकिन वो बात आपके मन में जाए और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति उससे कनेक्ट हो जाए और वो बात फलीभूत हो जाए। समझ रहे हो ना, मालिक को जब कभी भी आपकी लाइफ में अच्छा करना होगा ना, वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में अच्छा कर देंगे। मतलब समझ रहे हो ना, ये इशारे मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी का आना, बहुत बड़ा जस्टिस होना गाइस आपके साथ। मनोकामना पूरी हो रही है आपकी, और आप कोई बहुत बड़े धार्मिक स्थल पर जाकर आओगे, इसकी भी संभावना है। देखना, वाकई में आपकी लाइफ में सुख का आरंभ हो रहा है गाइस। एक एक अंत तो हुआ है, जो मैंने कहा ना कि कुछ छूटा है। चाहे कोई इंसान से हो सकता है डिस्टेंस इतना गहरा बन गया, जो आपको लगता है कि अब पहले वाली बात नहीं रही है, या पहले वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं रही है, जो आज से 4-5 साल हुआ करती थी। रिश्तों में एक भाव हुआ करता था, वो भाव कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। मतलब कुछ लोगों के साथ जो बहुत करीबी भी है गाइस आपके, उनके साथ सडनली, है ना, परिस्थितियां बनी और कैसे कैसे रूप उभर कर आए, और सब कुछ कहता ना कि एक ही बार में खत्म, बुरा। देखो, जिन चीजों में रिकवरी होनी है ना, वहां होगी, समझो इस बात को। और जो पास्ट में अगर छूटा है, उसे मालिक का फैसला समझकर एक्सेप्ट करना गाइस, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको समझा नहीं सकती, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। इसको जितना कहना आसान है ना, वो किसी इंसान की लाइफ में बीतता है ना, उसका दिल जानता है। उनको इतनी जल्दी हीलिंग मिलती नहीं। ये तो समय जो है ना गाइस, ये आपका जो घाव है ना, उसको भरेगा, मुझे विश्वास है ना। यहाँ मैं आपके सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, और मैं सच में मैं जानती हूँ गाइस कि मेरे पास इसके अलावा आपको समझाने के लिए कुछ शब्द नहीं है। आप शांति रखना बस, और समय पर इतना बिलीव रखना, समय इतना बलवान है सच्ची में। वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा, जो आपके लिए सही है, जो आपके साथ भविष्य में इस तरीके की बुरी सिचुएशन को क्रिएट ना करे, है ना, या इस तरीके के दुख में आपको झोंके ना। ये बहुत जरूरी है ना। अगर कोई चीजें छूट गई है, जो अगर वाकई में ऐसा लगता है कि भविष्य में इस तरीके के दुख को क्रिएट ना करे, तो उसके लिए छूटे तो जाने दो, हिम्मत रखो, है ना। हीलिंग होगी, क्षति पूर्ति होगी, शांत रहना। 9 ऑफ वैंड्स, ओके। मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की ना, ये कार्ड ना मेरे दिमाग में चल रहा था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कसम से सच्ची में, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आएगा, और ये वाकई में आया कार्ड। आपके साथ छल कपट बहुत हुए हैं, ये सबसे बड़े दुख का कारण यही है गाइस। समय समय पर पैटर्न का एक ही एक आपकी लाइफ में चलना, और कुछ छल कपट कंटिन्यू में चलना गाइस आपके साथ। और आपकी आदत में ये है कि चलो कोई नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट टाइम कोई इंसान नहीं करेगा। मतलब एक जैसे इंसान खुद अच्छा होता है, किसी को धोखा नहीं देता ना, तो वो सोचता है कि समय के आधार पर किसी का बिहेवियर ऐसा हो गया, भूल जाओ, लेट गो करो और आगे बढ़ो। एक्चुअल में हमेशा आपके साथ ये हुआ है, लेट गो करना, फॉरगिव करना, लेट गो करना, फॉरगिव करना और आगे बढ़ना। ये एक समय तक में ठीक रहता है गाइस, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते जाते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इन्हें कितनी भी तकलीफ दी जाए, है ना। तो धीरे धीरे आपका वही व्यवहार जो है, वो आपकी अच्छाई आपकी बुराई के रूप में बदल गई, आपके लिए बुराई के रूप में बदल गई। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत धोखे किए हैं गाइस, आपको असहाय करने की कोशिश की, आपकी पावर को छीनने की कोशिश की, चाहे वो पैसों को लेकर आपकी पावर हो, चाहे रिश्तों को लेकर आपकी पावर हो। एक समय में आपको लगा होगा कि आपके रिश्ते जो है ना, आपका आपका आत्मविश्वास है ना, उससे आप खोखले नहीं होना चाहते थे, और कहीं ना कहीं बिलीव भी था आपके रिश्तों पर आपको। लेकिन समय कुछ ऐसा आया आपकी लाइफ में, जहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, या आप किस तरीके के भ्रम में जी रहे थे ना, वो चीजें आपके सामने आ गई। तो अब आपके दिल, सच्ची बताऊं तो सबसे ज्यादा दुखी इसी बात को लेकर है, कि जिस बात को लेकर आपको घमंड था ना,
कि आपके रिश्ते इतने अच्छे हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं मन जो है ना वो बैठ गया है। अब बिलीव नहीं होता आपको। और एक पता नहीं क्यों किसी की ऐसे तड़प क्यों लग रही है, जो कोई और लोगों को देखता है ना कि उनके घर परिवार में सब मिल-जुल कर रहते हैं, या अगर वो कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो इतनी आसानी से काम कर रहे हैं कि कोई उनको परेशान नहीं कर रहा ना, तो वो एकदम कहता है ना, बहुत बेबसी से देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसे क्या अच्छे काम किए। मतलब इस तरीके से देखना, जैसे उनको वो कोई चीज़ मिली नहीं है, उनको वो बात का सुख मिला नहीं है। तो एक अंदर ही अंदर इस तरीके का मन में फ़ील होना कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे एक भी रिश्ता अभी तक में, या एक भी इंसान ऐसा लाइफ़ में क्यों नहीं मिला, जो मेरी खामोशी को समझे, या मैं अगर हँस रहा हूँ, मैं हँस रही हूँ, तो उसके पीछे का मेरे दर्द को समझ पाए, या कोई मुझे चोट ना करे। हुँ? मतलब आपकी तकलीफ़ों को समझने वाला या आपके दुःख को समझने वाला इंसान की ज़रूरत आपको है गाइस। और कहीं न कहीं आपको चोट बहुत ज़्यादा मिली है, वो आपको तकलीफ़ पहुँचा रही है ना? यहाँ पर देखो मैं सॉरी, थोड़ा मेरा इमोशंस, मैं खुद इमोशनल हूँ गाइस, सच में। तो ऐसी रीडिंग आती है ना तो थोड़ी थोड़ी मैं भी भावुक हो जाती हूँ। पर रीडिंग पर आते हैं। जिन भी लोगों ने आपके साथ धोखे करने की कोशिश की है, धोखा किया है, वो अपने ही धोखे में फँसेंगे गाइस। जिस किसी भी इंसान ने आपको असहाय करने की कोशिश की है ना, असहाय वो खुद होंगे, देख लेना। मतलब आपके लिए जिस तरीके का गड्ढा किसी ने खोदा ना, उसमें वो खुद गिरने वाले। डिवाइन का कहता है ना, इंटरफेयर आपकी लाइफ में चल रहा है, उनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है। वो आपको हर सिचुएशन में आपकी रक्षा करते हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। तो जितना भी लोग आपके साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं ना, आपके साथ अच्छा हो जाता है। और होता क्या, बड़ी एक अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, अब थोड़ा अच्छा मन होगा आपका। जब कभी भी कोई भी लोग आपके विरुद्ध प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं ना, अपने प्लान में वो खुद फँस जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे होता है ना कि मछली को पकड़ने के लिए कोई जाल फेंके और उस जाल में वो खुद फँस जाए, मछली तो बच जाए, ठीक है? बिल्कुल कुछ ऐसा। हालाँकि ये उदाहरण बड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इसको समझ लेना, सँभाल लेना थोड़ा-सा, ठीक है ना? ये लोग जितने भी आपके विरुद्ध प्लान बनाने की कोशिश करते हैं ना, उन प्लान में ये खुद फँस जाते हैं। ये जितना आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं, उतना बुरा इनका खुद का हो जाता है। इनका ज़्यादातर समय जो होता है ना, ये आपको सोचने भर में चला जाता है कि कितनी कोशिश करें इनका बुरा करने की, लेकिन इनका बुरा हो नहीं पाता। थोड़े ये आपका गुस्सा हो सकता है, या आपके हाव-भाव चेहरे पर आ जाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ़ में कुछ बिगड़ता हुआ उस हद तक में नज़र इनको नहीं आता, जिस हद तक में ये चाहते हैं। तो ये परेशान होते हैं गाइस। और आपकी लाइफ जो है ना, ये कहीं न कहीं इनकी परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आप अपनी लाइफ में कैसे खुश रह लेते हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दिनों में आपकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा आया है कि आप बाहर जाते हो ना, तो थोड़ा हँस मुस्कुरा कर, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनकर, यूँ मतलब थोड़ा रेडी होकर, ताकि आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो और लोगों को भनक तक ना लगे। ताकि लोग आप पर हावी होने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिली है, और जिस किसी ने भी ये आपको गाइडेंस दी है ना, तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये बदलाव आप में आना बहुत ज़रूरी था। इससे आपकी प्रोटेक्शन का ऑरा बना है गाइस, ऐसे लोगों से, चालाक लोगों से ना बचने का, ताकि आपको परेशान ना करे, आपकी मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश ना करें। ऐसे लोगों से भी छुटकारा समय आपको दे रहा है। और नई शुरुआत ये, और नए सुख का आरंभ ये कि आपको पावर में लेकर आना गाइस। आपके इमोशन का कप जो है ना, इसकी आप खुद कदर करोगे कि मुझे हर किसी पर उड़ेलना नहीं है। ये जो इसके लायक हो उसी को मुझे ये कप देना है, मतलब उसी के प्रति हमें इतना इमोशंस रखने हैं। इंतजार खत्म हो रहा है पैसों को लेकर। अगर शादी नहीं हुई है गाइस, तो शादी को लेकर आपका इंतजार खत्म हो रहा है, ये गारंटी है गाइस, पक्का गारंटी है। अचानक आपके शादी के संजोग बनेंगे। जो भी लोग सिंगल है ना, उनके लिए बता रही हूँ, या हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं और फिर से अपने लिए खुशी का इंतजार कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी
है ना, जो आपके लिए भी अच्छे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी अच्छे हो, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे शादी के संजोग बन रहे हैं गाइस। एक रिश्ते का इंतजार कर रहे हो, 2 रिश्ते आएंगे और आएंगे बहुत अच्छे। कंफ्यूज हो जाओगे मैं किसे एक्सेप्ट करूं बेहतर ही आएंगे, है ना। लेकिन मालिक इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये अचानक होगा, मे बी मुझे इतनी संभावना लग रही है कि अगर ये अचानक से रिश्ता भी आ जाएगा और अचानक आपके सगाई तक, एंगेजमेंट तक में भी बात चली जाएगी। ये सडन होगा गाइस। यहाँ रोक रुकावट जो है ना वो ज्यादा नहीं आएगी इसमें, मतलब बाधा क्रिएट होने वाली परिस्थितियां नहीं होगी। और अगर आप अपने बच्चों को लेकर रीडिंग देख रहे हो कि आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, चिंता ही मत करना, बहुत अच्छा रिश्ता आ रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, और ऐसे अच्छा बच्चा आपके घर द्वारे आएगा जो वाकई में आपकी मान सम्मान और रेस्पेक्ट को बढ़ाएगा। निराशावादी मत हो गाइस, उम्मीद मत खो। डेथ वाला मोमेंट लग रहा है आपको। और यहाँ पर क्या आया है, जजमेंट। और यहाँ पर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया इस तरीके का घूमेगा कि आपका एटीट्यूड में इस तरीके का बदलाव आएगा कि आपकी विश पूरी होगी। विश किस बात को लेकर पूरी होगी, मालिक किस तरीके का प्रोटेक्ट कर दो, ये दुख तकलीफ मेरी लाइफ से चली जाए और मुझे विक्ट्री मिले और मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। क्या बात है, आपके मन की बात पूरी आ गई रीडिंग में। बहुत अच्छा फील हुआ गाइस, बहुत अच्छा फील हुआ। वाकई में, वाकई में आपका दुख खत्म हो रहा है। उस दुख पर आप विजय प्राप्त कर रहे हो क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ देगा गाइस। सन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो सेलिब्रेशन लेकर आएगा। देखना, सडन सेलिब्रेशन लेकर आएगा, ठीक है। अचानक तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म होगी और अचानक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा गाइस। मतलब एक बात कह लूँ, जो इन दिनों में एक बात आ रही है आपके समय को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी कहता है समय को लेकर। समय आपके लिए इतना अच्छा समय लेकर आ रहा है कि आपको ज्यादा फ्री रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आप बिजी रहोगे अपनी लाइफ की गतिविधियों को लेकर, तो जितना हो सके अभी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो। आगे खुशियां एक के बाद एक इस तरीके से आएगी कि आपको उनको जीना है। तो उसके लिए अभी से अपनी हेल्थ को रेडी करने के लिए अपनी हेल्थ को रेडी करना स्टार्ट करो। जजमेंट का कार्ड आया है, आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली, फाइनेंशियल मैटर को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी आपको मिलनी, आपका कोई काम में गति मिलना, प्रोग्रेस होना, अबंडेंस मिलनी। कोई अचानक 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या कहता है, अचानक ब्रेक थ्रू मिल जाना किसी काम को लेकर, सफलता मिल जाना इतनी बड़ी जिसको लेकर सेलिब्रेशन कर लो आप अपनी लाइफ में। अचानक शादी के संजोग तक बनने, अचानक कोई प्रॉब्लम का खत्म भी हो जाना। इतने सारे दुख, ये दुख है आपका और इसके खत्म होने की जो छुपा हुआ है ना, ये एक दुख बहुत सारे दुखों को लेकर जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल चुंबक का काम करेगा कि खुद के साथ बहुत सारे दुखों को लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में एक सवेरा कर देगा। यहाँ पर कैसा फील हो रहा पता है कि अंधकार हटकर प्रकाश का हो जाना, रोशनी का हो जाना। सन का कार्ड है, साथ में इतने सारे सितारे, हाँ, इतने सारे पेंटिकल पॉजिटिव वे में बता रहे हैं। ग्रोथ, सफलता, पैसों की आवक होना, रिश्तों को लेकर, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर खुशी का वातावरण, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना। अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर आप रीडिंग देख रहे हो ना, बिलीव रखना, बिलीव रखना, हद से हद 6 हफ्तों में या 6 महीने आपके ये प्रॉब्लम या दुख जो भी है ना, वो खत्म हो जाना है। 6 महीने बहुत ज्यादा है गाइस, मुझे 6 महीने भी नहीं लग रहे, मुझे 6 हफ्ते लग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉब्लम पोस्टपोन हो जाती है तो हद से हद 6 महीने कह रही हूँ, इससे आगे बात नहीं जाएगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। पर बिलीव रखना, क्या कहा कि दिमाग में यही रखना कि 6 हफ्ते के 6 दिन में मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो, 6 घंटे में मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो। और संभावना इसकी भी है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है अचानक होगा, सडन होगा, है ना। तो बिलीव रखना कि जिस दिन जगो उस दिन आपको भनक तक ना लगे और उसी दिन आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, विक्ट्री पे आ जाओ। देखो 10 के पास 6 का कार्ड है, यहाँ पर भी 6 का कार्ड, 10 और 6 कंफर्मेशन विक्ट्री का मिलना, ठीक है। और सेलिब्रेशन आएगा, निश्चिंत रहना गाइस। अभी डेस्टिनी आपको स्ट्रेटेजी लगाने को कह रहे हैं कि दुख की परिस्थिति में भी सुख का अनुभव करने की कोशिश करो। एक उम्मीद की किरण जगाए रखो। हरमिट का कार्ड यही कहता है कि उम्मीद की किरण जगाए रखो, उम्मीद से दुनिया कायम है और यही उम्मीद आपको फतेह दिलवाएगी।
आपकी इच्छा की पूर्ति करेगी। सुख का आरंभ हो रहा है गाइस, और दुख का हमेशा हमेशा के लिए अंत। रेडी हो तो बस चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाओ। ये मुस्कुराहट इस रीडिंग को क्लेम कर देगी। कि क्या आता है? आपके दुख का अंत होकर एक नई शुरुआत। ये लो न्यू बिगिनिंग। क्या कहा था कि यही देखो, शून्य की स्थिति में आ गए हो ना गाइस, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होनी ही होनी है, जजमेंट के साथ और विक्ट्री के साथ होगी गाइस। कुछ चीज़ें पीछे छूट गई है, उनको छोड़कर आगे बढ़ो, है ना। दुख तकलीफ में मत रहो, भावुक होकर मत रहो। अपने आप समय जो है ना आपको हील करेगा गाइस, आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सुख की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आपके खुद के जीवन को सफल करने की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर आपके लिए महत्व नहीं रखने वाली है। या जो छूटा है ना उसे आप भूल जाओगे। अभी भूलने की कोशिश करो, नहीं हो पा रहा ना, आगे चलकर हो जाएगा। अपनी एनर्जी को मिरर करने की कोशिश करो। कस्तूरी मृग बनकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइस। कभी कभी खुद को समय पर पहचान लेना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर डिवाइन आपको खुद से आपकी पहचान करवाएंगे। ये पहचान करवाना आपके साथ स्टार्ट हो गया है 2018 से। तकलीफ धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बढ़ी है, ताकि चैलेंजेस का सामना कर करके आप खुद को निखारने की कोशिश करो। आप में खुद में बदलाव आए। इतनी तकलीफें झेलने के बाद में कहीं जाकर अब आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं गाइस, या अब आपके व्यवहार में बदलाव आए हैं। तो अभी भी समय रहते कहता है ना कि अपनी एनर्जी को पहचानो और कुछ लाइफ को सफल बनाने के लिए करो गाइस। ये 5 की एनर्जी आई है। फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। डेथ वाले मोमेंट से बाहर आ जाओगे गाइस, एक न्यू बिगनिंग तो होगी, है ना। चाहे वो आपका फिनेंशियल हो या मटेरियल लाइफ हो या फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जो कुछ भी मामला आपकी लाइफ का, उसमें चेंज शीघ्रता से ये होगा आपकी लाइफ में। उसमें जिस बात को लेकर गुस्सा है, जिस बात को लेकर अशांति है, जिसमें ग्रोथ रुकी पड़ी हुई है ना, वहाँ चेंज होगा आपके, वहाँ इंतज़ार खत्म होगा। 9 का कार्ड आया है। आपकी हेल्थ को लेकर सर में जो भारीपन रह रहा है ना, और आइस को लेकर जो दिनों दिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, वो प्रॉब्लम खत्म होनी है। 10 की एनर्जी गाइस, 10 6 और 10, और यहाँ पर भी 6। डेस्टिनी में बहुत बड़ा न्याय आपके साथ लिखा हुआ है गाइस। ये आपकी आत्मा को संतुष्ट कर देगा, इतना बड़ा न्याय है। आपका आने वाला समय जो है ना वो बहुत से सुख सुविधाओं में बीतेगा गाइस। पैसों की कमी ना होना, मन का शांत रहना, मान सम्मान रेस्पेक्ट आपको मिलना, और उससे पहले आपके साथ सबसे पहले जस्टिस होना। ये 5 की एनर्जी गाइस, बहुत बड़ा चेंज होगा, छोटा चेंज नहीं होगा। चाहे मैरिज को लेकर, परिवार को लेकर कोई विवाद चल रहा है ना, उसका एंड हो जाना, है ना। ये आपकी प्रेयर। यहाँ पर भी 5 की एनर्जी, 4 बार 5 की एनर्जी है। ये 2 बार भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। अंधकार खत्म हो रहा है पूरी तरीके से। एंजॉय करो गाइस लाइफ, है ना। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी डिप्रेशन में चले गए हो ना, सबसे मालिक आपको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि आपके दुख का अंत वाकई में हो रहा है और आपकी लाइफ में सुख की शुरुआत हो रही है गाइस, तो बिल्कुल डाउट नहीं है इसमें। डाउट पूरी तरीके से खत्म है। इतने कन्फर्मेशन के साथ कार्ड नहीं आते गाइस। अगर ये देखो यहाँ पर पास में क्रम में, है ना, कार्ड आए हैं विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं गाइस। शुरुआत इसी से होगी अब लाइफ की। तो जो भी दुख है उनको भूल जाओ, मालिक पर बिलीव रखो, ठीक है। उनसे किसी तरीके का कोई प्रश्न मत करो, उन पर बिलीव रखो। अगर उन पर बिलीव रख लिया है तो चिंता आपकी नहीं है, उनकी है ना। खुश रहना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।